हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 3 मार्च 2026। तो आज के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 मार्च को आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना यह इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ICDO द्वारा 1990 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि उन लोगों के प्रयासों और बलिदानों का सम्मान करना जिन्होंने आपदा प्रबंधन और सुरक्षा सेवाओं में अपनी जान जोखिम में डाली है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस देश में विश्व की प्राचीनतम शैल कला की खोज की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। खोज का ब्यूरो देखें तो यह स्थान कलाकृति इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर लेआंग कारापुआंग नामक गुफा में मिली है। कहां पर मिली है? सुलावेसी द्वीप पर लेआंग कारापुआंग नामक गुफा में मिली है। प्राचीनतम वैज्ञानिकों ने लेजर तकनीक का उपयोग करके इसकी आयु का निर्धारण किया है, जो लगभग 51,200 साल पुरानी है। इसका चित्रण देखें तो इस शैल कला में एक जंगली सुअर और उसके चारों ओर 3 मानव जैसी आकृतियों को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर क्लीन रूम की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी गुजरात है। तो भारतीय राज्य गुजरात को विश्व के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर क्लीन रूम की मेजबानी करने का गौरव प्राप्त हुआ है। साझेदारी यह प्रोजेक्ट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स TEPL और ताइवान की दिग्गज कंपनी पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प PSMC का एक संयुक्त प्रयास है। निवेश इस विशाल प्लांट के निर्माण में लगभग 91,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। क्लीन रूम क्या है? सेमीकंडक्टर चिप्स इतने संवेदनशील होते हैं कि धूल का एक छोटा सा कण भी उन्हें खराब कर सकता है। क्लीन रूम एक ऐसा नियंत्रित वातावरण होता है जहां हवा की शुद्धता, तापमान और नमी को अत्यधिक सटीकता से बनाए रखा जाता है। धोरेला का यह क्लीन रूम दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिकतम परिसरों में से एक है। उत्पादन क्षमता यहाँ प्रतिमाह लगभग 50,000 वेफर्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकोसैट 1 नामक मिनी सैटेलाइट जिसे समताप मंडल में फंगल बीजाणुओं के अध्ययन हेतु बनाया गया है, किस राज्य के छात्रों की पहल है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य के छात्रों का यह अध्ययन है। यह तमिलनाडु के स्कूली छात्रों की एक अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य समताप मंडल में फंगल बीजाणुओं की पहचान और अध्ययन करना है। तकनीकी इसे हीलियम बैलून के माध्यम से लॉन्च किया गया। इसका महत्व यह सूक्ष्मजीवों के प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने की क्षमता एस्ट्रोबायोलॉजी पर शोध करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा का विषय रही छठी पीढ़ी 6th जनरेशन की स्काई स्टिंग मिसाइल का विकास किस देश द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, इजराइल के द्वारा किया गया है। एआई आधारित नेविगेशन प्रणाली। इस मिसाइल का विकास इजराइल की प्रमुख रक्षा कंपनी राफेल द्वारा किया गया है। श्रेणी यह छठी पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी विशेषता इसमें उन्नत स्टेल्थ तकनीक है जिससे यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती। क्षमता यह स्वायत्त लक्ष्य पहचान और एआई आधारित नेविगेशन प्रणाली से लैस है जो इसे अत्यधिक सटीक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में गूंज युवा महोत्सव का आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा था? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। गूंज युवा महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। आयोजन स्थल इस भव्य युवा महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं के बीच सांस्कृतिक एकता, नवाचार और उनकी छिपी हुई प्रतिभा को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। प्रमुख आकर्षण इसमें कला, संगीत,
नृत्य और साहित्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। इसका महत्व, यह महोत्सव जम्मू कश्मीर के शैक्षणिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा भारत का उद्घाटन स्टेट इनोवेशन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिपुरा में शुरू किया गया है। प्रथम राज्य त्रिपुरा नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत स्टेट इनोवेशन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसका उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम में मजबूत करना और स्थानीय उद्यमियों को तकनीक व वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कार्यान्वयन, यह मिशन जिला स्तर पर नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक हब के रूप में कार्य करेगा। महत्व, यह पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित TK उम्मन, जिनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोशियोलॉजिस्ट, यानी कि एक समाजशास्त्री थे। पहचान, वे भारत के एक अत्यंत प्रतिष्ठित समाजशास्त्री और विचारक थे। संस्थान, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में लंबे समय तक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। अनुसंधान, उनका मुख्य शोध सामाजिक आंदोलनों, धार्मिक पहचान और राष्ट्र निर्माण पर आधारित था। पुरस्कार, भारत सरकार ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस समझौते के अंतर्गत क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त राष्ट्र से पहला कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, म्यांमार। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, म्यांमार है। म्यांमार पेरिस समझौते से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु अगर देखें तो ऐतिहासिक कदम, म्यांमार पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत संयुक्त राष्ट्र से कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। इसकी परियोजना देखें तो यह क्रेडिट म्यांमार के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत और स्वच्छ कुकिंग स्टोव के वितरण के लिए दिया गया है। पर्यावरणीय लाभ, इस पहल से लकड़ी के जलने से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आई है, जिससे वायु प्रदूषण और वनों की कटाई रुकी है। कार्बन क्रेडिट का महत्व, यह वैश्विक स्तर पर अन्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त क्लाइमेट फाइनेंशियल प्राप्त करने का एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में 14 वर्षीय बालिकाओं हेतु HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर से की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री इस टीकाकरण की शुरुआत भोपाल से किया है। अभियान का केंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण ड्राइव का शुभारंभ किया है। लक्षित आयु वर्ग, यह विशेष रूप से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए है, ताकि भविष्य में उनमें सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को रोका जा सके। बीमारी का कारण, सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के कारण होता है। भारत में महिलाओं में यह कैंसर का दूसरा सबसे सामान्य प्रकार है। इसका उद्देश्य भारत को सर्वाइकल कैंसर मुक्त बनाने की दिशा में यह एक निवारक प्रिवेंटिव स्वास्थ्य कदम है, जिसे बाद में स्कूलों के माध्यम से भी विस्तारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू का नया परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अबू शिखर रखा गया है। परिवर्तित नाम, राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए माउंट आबू का नाम बदलकर अबू शिखर कर दिया गया है। भौगोलिक महत्व देखें तो यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर का क्षेत्र है, जो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। सांस्कृतिक जुड़ाव, अबू शब्द पौराणिक अर्बुद पर्वत से लिया गया है। इस नाम परिवर्तन का उद्देश्य क्षेत्र की प्राचीनतम सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करना है। पर्यटन, यह स्थान अपने दिलवाड़ा जैन मंदिरों और नक्की झील के लिए प्रसिद्ध है। नाम बदलने से पर्यटन को नई सांस्कृतिक ब्रांडिंग मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2026 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 63rd संस्करण मनाया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि का गणना करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ था।
अतः 28 फरवरी 1926 को उनकी 63वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ऐतिहासिक पद देखें तो वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल 1950 से 1962 तक सेवा की और संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। सम्मान: उन्हें वर्ष 1962 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। साहित्यिक योगदान: उनकी प्रसिद्ध कृतियों में इंडिया डिवाइडेड और उनकी आत्मकथा प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित विश्व का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश ने पेश किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात ने पेश किया है। अग्रणी देश यूएई ने वित्तीय डेटा की सुरक्षा और एआई एकीकरण के लिए दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड लॉन्च किया है। सॉवरेन क्लाउड का अर्थ होता है कि इसका मतलब है कि देश का वित्तीय डेटा और बुनियादी ढांचा स्थानीय सीमाओं के भीतर ही रहेगा, जिससे डेटा संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। एआई की भूमिका: यह क्लाउड बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके धोखाधड़ी का पता लगाने, फ्रॉड डिटेक्शन और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग को तेज करेगा। इसका उद्देश्य यूएई को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।